Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. तो guys कंटिन्यू कर रहे हैं आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर है। जी हाँ, आपकी बदौलत मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर पाया हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया आपकी वजह से, अगर आप लोग मोटिवेट ना करते ना लेक्चर मांगते तो मैं इसे प्रोड्यूस नहीं करता। चलो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। तो लास्ट टाइम हमने ये देखे थे, कुछ साइट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने उसे कैसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। नॉर्थ वेस्ट से, जम्मू कश्मीर से लेके यूपी से ले बिहार लेके आसाम और साउथ में जाना है, कर्नाटका, तमिलनाडु और पयमपल्ली तमिलनाडु में है। ध्यान रखिए, नागार्जुनकोंडा कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में। होपफुली आप सब समझ पाए होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक्सकवेशन एट द नियोलिथिक साइट। एक सेकंड, नीचे कुछ बाकी है क्या? नहीं, उस दिन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे आज। So they made beads of various types of siliceous stones and chang shells. So siliceous stones मतलब आप लोग देखे रहेंगे सिलिका जैसा है, जिसको काव करने में और उसे शार्प करने में इजी गिरता है। और चैंक शेल, तो शेल्स नाम से ये कवच है। तो ये एक टाइप का स्नेल जैसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसके बॉडी पे कवर रहती है और उससे वो यूज करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है, पहले नदियों के किनारों से, नदियों के तलहटी से या उसके बेस में से ऐसे सामान यूज करते थे। इवन विलेजेस में आपने देखे रहे बच्चों को जिससे दूध पिलाया जाता था। अब कम विजिबल है लेकिन पहले पिलाया जाता था। एक्सकवेशन एट नियोलिथिक साइट्स इज बीड्स। व्हाट इज बीड्स? जो नेकलेस पहनते थे। बेस्ट मटेरियल कास्ट अवे ड्यूरिंग बीड मेकिंग प्रोसेस। तो वो घसते थे ना, तो वो क्या नदी के किनारे बैठ के उसको नदी में से करते थे, नदी में धोते थे, फिर उसको घसते थे, फिर नदी में धोते थे। तो वो कोने में नदी के ना रिवर साइड में ऐसे, यहाँ पे वो लोग जब देखते हैं रिवर के, एक सेकंड ये पेन चलना शुरू हो जाएगा इस। तो यहाँ पे वो लोग बैठ के घसते थे, अपना सामान बनाते थे। तो यहीं पे बीड्स बनाते। तो यहाँ पे ना ये सब जमा है ऐसे। तो बीड मेकिंग की इंडस्ट्री ऐसे दिखती है। मजा आया कि नहीं आपको विजुअलाइजेशन में? जो भी रहे खुद के इमेज क्रिएट करिए, और आप जितना ज़्यादा समझेंगे इमेज। और एक चीज़ होता है जो हम लोग क्लासिफिकेशन सेग्रीगेशन करते हैं, उससे हमारा दिमाग ज़्यादा समझता है। इसलिए साइंस मैथ्स जब भी आप लोग क्लासिफिकेशन करके बनाते हैं, और जब सब्जेक्ट हार गिर जाता है जैसे बायोलॉजी जैसा या कोई चीज़, तो इमेज काम में आती है। और जहाँ पे इमेज नहीं कर सकते वहाँ पे इमेजिनेशन चलती है। ये जिसको आ गया भैया वो तो अल्टीमेट है। जान जैसे आप बोलो कि आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन ये सब जरूरी गाइस, जैसे कब बोलूंगा मैं आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग टॉपिक में। फॉल्टी एंड इनकम्प्लीट बीट्स एंड द टूल्स यूज्ड बाय द बीट मेकर। तो वहां पे क्या मिला? अब जैसे कि घसते घसते टूट गया, तो क्या करते थे? उसको वहीं पे रख देंगे ना बाद में। क्यों भाई? तो इतने अच्छे से थे वो लोग, मैनेज करते थे। और टूल्स भी वहीं पे, जैसे कि अगर इंडस्ट्री खत्म हो गई या टूल बेकाम हो चुका जिससे घसते, जो पत्थर से वो लोग घसते थे, काम का नहीं है, तो वो वहाँ पे रख देते थे। तो इससे पता चला कि वहाँ पे बीड मेकिंग भी चालू थे। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ बीड मेकिंग। बीड मेकिंग कैसे करते हैं तो आप लोग देखे रहेंगे। टू नो द सोर्सेस ऑफ सिलिशियस स्टोन एंड चैंक शेल। तो चैंक शेल मतलब ये स्नेल है। तो चैंक स्नेल कुछ इस तरह से शेल दिखेंगे आप लोग को। तो ये भी रहता है। तो ये अगर जी ये नेकलेस का एंड है तो यहाँ पे ऐसे, और इस साइड से आदमी अपनी गले में पहना। मैंने उल्टा बना दिया तो भी ध्यान रखिए। जैसे कि इस तरह से नेकलेस है, तो यहाँ पे उसे लटका देते थे ऐसे। तो वो अच्छा सा ब्यूटीफुल सा ऐसा रहता था, समझ गए? तो इसे बीड मेकिंग में यूज़ किया जाता था। तो सोर्सेज, कौन से सोर्सेज, मतलब ये सब कहाँ से मिलेंगे हमको, तो वो पहले पता करना। नदी में कौन सी, नदी में कौन से किनारे पे, कम कौन से टाइम पे। ठीक है। दूसरा, टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का फिर से जैसे हमने देखा था पॉटरी वाले में। जी हाँ, अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं चैप्टर के। चैप्टर कितना सही फ्लो हुआ है। to transport the raw material to the manufacturing sites and to manufacture finished bits from the stones of irregular shape and the core of the चैंग shells। तो ये अंदर से जो चैंग जो शेल बताया था मैं, वो इस तरह से जो शेल है, आप लोग अपना शंख देखे हैं जो हिंदूज बजाते हैं, तो उसी टाइप के और थोड़े अंदर से भरे हुए। तो उनको अंदर से खाली करना, फिर ना धागा जाएगा अंदर और वो हल्का होगा। 1.5 किलो का रहेगा तो मुंडी नीचे आ जाएगी। तो वो सब सारी चीज़ें। The artisan has to be conversant with every stage of bead making। तो उसे सबको एक पॉइंट है वो जिससे सब लोग आके कनेक्ट होने चाहिए। तो ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी था, अगर ये बीड मेकिंग करना चाहती है या चाहता है। उस टाइम पे चाहता ही था।
इन ब्रीफ एग्रीकल्चरल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमारी सोसाइटी ये सब टाइम पे पैट्रियार्कल रही है। अब यहाँ पे वो फेमिनिस्ट एजेंडा नहीं चल जाना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मुझे क्या बताना है, मुझे दोनों सोसाइटी अच्छी लगती हैं। In brief, agricultural production as well as the production of agricultural tools, pottery and beads is a chain of various skill-based operation which are completed step by step. ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दें का इम्पोर्टेंस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच कॉल्स फॉर सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ लेबर। तब एग्रीकल्चर में भाई धान गेहूं ही उगाओगे क्या? कुछ लोगों को भाई बीड मेकिंग भी करनी है, नेकलेस भी बनाने हैं, कुछ लोग को जाके पॉटरी का सामान बनाना है, किस लोग को ग्रेनरी का सामान। तो ऐसे काम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया तो स्किल सेट भी बढ़ता जाएगा और ऐसे कमाई भी बढ़ती गई, इससे सोसाइटी बढ़ती गई और अलग अलग गांव बने, अलग अलग फिर आगे जाके देखो कास्ट बनेंगे, क्लास, पहले क्लास बनेंगे फिर कास्ट बनेंगे, फिर धीरे धीरे अलग अलग जनपद बनेंगे, अलग अलग देश बनेंगे, सब अलग अलग। एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल फॉर वेरियस स्किल्स, ये बोला स्किल अलग अलग होते जाएंगे ना। दिस प्रोसेस लीड्स टू क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड क्रिएट्स वेरियस क्लासेस ऑफ स्किल्ड आर्टिशंस। तो पहले जनरलाइज था कि घसो घसो मार दो, घसे घसो बांध दो, तो इससे क्या बार बार घसोगे मतलब समझो शेल को, जैंक शेल को ज़्यादा घसोगे तो पतला टूट जाएगा ना। तो भैया इतनी मेहनत से लाया था किसी ने, अब उसको बोलेंगे तो दो थप्पड़ मार के बोलेंगे अगली बार से करना मत, तो थप्पड़ मारने से अच्छा, लेकिन क्या बोलेंगे कि भैया इसको सिखा दो, इससे अच्छा। तो उसके ट्रेनिंग चालू हो गई, तो ट्रेनिंग देने वालों की भी जॉब चालू हो गई। जॉब हम लोग देख रहे हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? रकमत हुकूमत नदी के सहारे होता होगा। द नोमैडिक सेमी नोमैडिक ग्रुप ऑफ मेजोलिथिक, नियोलिथिक की बात नहीं कर रहे हैं, मेजोलिथिक में माइक्रोलिथ था, ध्यान रखिए। पीपल हैड अ सिस्टम ऑफ बार्टर अमंग देमसेल्फ। व्हाट इज बार्टर? बार्टर जैसे आजकल कैसे जाते हो आप लोग शॉप पे जाते हो, एकदम झुम बराबर करते हो, जाते हो, पैसा देते हो, चॉकलेट ले लेते हो, तो पैसा देते हो, मनी। पहले झुम बराबर झुम नहीं था, पहले था अन्न मिलो सजना, तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। तो तुम मुझे बटाटा दो, मैं तुम्हें बटाटा दो, मैं तुम्हें कान दे दूंगा, मैं तुम्हें कान दे दूंगा। तो इस तरह से लेन देन होता है। तो बार्टर सिस्टम बोलते हैं। नो, सामान के बदले सामान, कमोडिटी के बदले कमोडिटी देते थे। अब कमोडिटी का रेट क्या मालूम, वीट का रेट कैसे लगाते होंगे, क्योंकि वीट अगर समझिए इस बार ज़्यादा हो गया तो इसके पास तो बहुत पड़ा था, और ये समझो टमाटर नहीं हुआ तो टमाटर तो बहुत उस टाइम पे कम रहा होगा, तो वो कैसे करता, तो वो सब मैनेज करते थे। बात की बात है। द व्हील वॉज नॉट येट इन्वेंटेड। आप लोग को पता होना चाहिए नियोलिथिक के एंड में स्टार्ट हो गया था जब पॉटरी मेकिंग हो रही थी। प्लीज मेक श्योर गाइस, अब ऐसा मत करना, पेज चाहिए तो आपको बता सकता हूँ मैं, पहले हाथ से ही बनाए थे पॉटरी। इट मीन्स दैट द मीन्स ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वेर नॉट अवेलेबल टू देम। मतलब जो ऐसे रोड पे वो चलता है ना बैल, बैल वाला वो सिस्टम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि व्हील चलता है ना व्हील पे, समझ गया कि नहीं बबुआ, व्हील पे चलते हैं ये सारे, तो व्हील था ही नहीं, तो मतलब ऐसे ट्रांसफर तो नहीं हो सकता था। इन द लेटर हाफ ऑफ नियोलिथिक एज, लेटर हाफ, पहला फर्स्ट हाफ बाद में नया वाला, had started using beasts of burden for transporting goods। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ यही सिस्टम आ चुकी थी। जैसे लाद के नहीं ले जाता इंसान, वैसे वाला था। जैसे कि ये पकड़ लेंगे हाथों से और लेके जाएंगे। अब चलिए टूल्स लाइक एक्स, स्क्रेपर्स, स्क्रेपर्स स्क्रैप करने के लिए, मतलब ये स्क्रैप करके ऐसे हम लोग नहीं, देखो इसको स्क्रैप करके छील देने का, ऐसे स्क्रैपर्स। चीजल्स, चीजल्स नाम से मालूम है, चिजलिंग करने के लिए। इनेबल्ड नियोलिथिक पीपल पीपल टू कट ट्रीज एंड टू वर्क ऑन दी वुड्स। तो अब देखिए हथियार सिर्फ मारने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए, अब वुड कटिंग के लिए, तो वो घर भी उससे बनेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली राउंड शेप्ड पीस ऑफ वुडन लॉग्स वेर यूज्ड एज अ व्हील्स। राउंड शेप मतलब ऐसा वाला, अब भरा हुआ था इसे पहले, आज कहते इसको स्पोक्ड बोलते हैं, जो मैं बना रहा हूँ ये स्पोक्ड है। ऐसा नहीं, आप लोग साइकिल कैसे रहती है आपके ऐसे तार लगी, ये स्पोक्ड व्हील्स हैं, उनके भरे हुए लकड़े थे। द नियल एंड सच राउंड पीस कैन इजिली गेन मोमेंटम। वो मोटा था ना, मोटा लकड़ी कितना घुर्र करके नीचे चला जाएगा एकदम। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। हल्का वाला हल्का होगा, ऐसे घूमा तब तक गिर जाएगा, ये वाला गिरेगा नहीं, ये वाला अपने घूमता ही रहेगा, मोमेंटम बहुत तेज पकड़ता था। द नियोलिथिक पीपल, तो समझ ले मेसोलिथिक में नो, नियोलिथिक में पहले जो बीज था वैसे जमा करके बर्डन करके लेके जाने वाले थे। नेक्स्ट क्या हुआ उन लोग में,
व्हील देखे तो व्हील कैसा टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, भरा हुआ टाइप था अंदर से, खाली एक खोखला होता है स्पोक टाइप और दूसरा खोखला. This Neolithic people invented wheel and the technology they had developed so far underwent a revolution. तो जो भी टेक्नोलॉजी उन लोगों ने बनाई थी, क्योंकि व्हील आ गया एक बार, तो व्हील पे अभी देखो पॉटरी भी बनेगी. समझ गया कि नहीं, समझ रहे हो? तो व्हील पे पॉटरी कितनी बार ये लाइन में बोल चुका. तो व्हील पे अब पॉटरी बनेगी, क्योंकि पॉटरी मेकिंग सबसे बड़ा काम हो चुका था वो लोग का. और बहुत सारे सामान का लेके जाना लेके आना भी कहाँ से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कहाँ से, व्हील से ही हो गया. तो व्हील का इन्वेंशन एक अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन था. द नियोलिथिक पीपल बिगेन टू प्रोड्यूस व्हील मेड पॉटरी. देखिए, द व्हील टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस पॉटरी ऑन मास स्केल. सब लोग जमा करो अपने घर में पानी खाना, पॉटरी हम बना के देंगे. द इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑल्सो मेड इट पॉसिबल टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस इन लेसर टाइम. पहले हाथ से उठा के ला रहे थे, क्योंकि हाय दैया तो ऐसे कब तक लाएंगे, तो अभी क्या किलो के किलो लेके आ रहे थे, आने दो आने दो आने दो. इट बिकेम ईजियर टू सेंड द फिनिश गुड टू डिस्टेंस. तो लाना तो ठीक, लेके जाना भी बढ़िया हो गया था. वेयर इट वॉज मोर डिमांड. तो अब देखो, पहले जगह बनाते थे, बैठे रहे समझो, मोटा कुछ बहुत ज़्यादा हैवी पॉटरी बन गई है, अब बैठे रहो, कोई आएगा या दूर कहीं बजाने. अभी क्या व्हील है, लेके जाओ पूरा दूसरे मार्केट तक, तीसरे मार्केट तक, लंबे लंबे लेके जाओ. लंबे लंबे लेके जाएंगे तो रेट भी अच्छा अच्छा मिलेगा, इंसान चालू होतेगा. इट हेल्प टू डेवलप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑन अ ग्रेटर स्केल. ट्रेड कैसे शुरू हुआ, समझे ना, बार्गेन शुरू हो गया. नहीं भैया, पिछले बाजार में इतना मिला था. ट्रेड और ट्रांसपोर्ट. व्हील जैसे आप लोग बोलते हो, फायर, स्टोन और व्हील, इसको भी याद रखिए, इनका मिलना बहुत बड़ा चीज़ था. इसी तरह से फायर स्टोन के बाद मिलना किसका, कॉपर. और व्हील के बाद, ये सब के बाद बनना आयरन का मिलना, ये सब कुछ बड़े इन्वेंशन है गाइस. मेक श्योर आप अंडरस्टैंड करें. तो बाय द वे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, अभी मैं अगर वहाँ बोल देता कि ऐसे अंदर से खाली वाला था, अरे ऐसा वाला था, तो हम लोग फंस जाते हैं ना. मैं जानता हम लोग इसको, इवन जो हड़प्पा है उसमें भी ऐसे भरा वाला ही यूज़ करते थे. ऐसा वाला जो मैं बना रहा हूँ, ऐसा वाला यूज़ नहीं करते थे. तो द नियोलिथिक व्हील्स माइट हैव बीन सिमिलर टू द व्हील्स सीन हियर. उनको लग रहा है कि शायद से ऐसा ही रहेगा ना. वी डू नॉट नो हाउ ओल्ड इज दिस व्हील. दिस अपीयर्स टू बी एन इलस्ट्रेशन ओनली टू द गिव सम आइडिया ऑफ अ वुडन व्हील मेड बाय यूजिंग अ राउंड शेप्ड पीस कट ऑफ द वुडन लॉग, कट फ्रॉम वुडन. तो ऐसे काट के ऊपर से निकाल लिए. तो बिगिनिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन, इसे भी खत्म करते हैं. आफ्टर सेटलिंग एट वंस, क्योंकि इसके बारे में क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बारे में नीचे सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया. तो और ये कंटिन्यूएशन करेगा सेकंड के लिए, और हम लोग सेकंड तो शुरू कर दिए हैं. आफ्टर सेटिंग डाउन एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, a feeling of ownership arose among the Neolithic people. This feeling was focused on the individual dwellings and the piece of land cultivated by them. तो मतलब देखिए, ये गांव में थे, ठीक है, ये पब्लिक ऐसे सबका अपना अपना घर था, सब घर में फैमिली थे. अब ये घर में आते थे, डेली सोते थे, प्यार तो हो ही जाता अपने चद्दर, अपने कपड़े, अपने खाट से. तो इनको प्यार होने लगा था, इस घर से प्यार होने लगा था. अब इनको अटैचमेंट फीलिंग, अरे हम तो साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो इमोशन की वैल्यू तो हम जानते हैं ना. तो ये इमोशनल हो चुके थे अब हर एक चीज़ को लेके. तो अब ऊपर से एक खेत में, समझिए ये वाला खेती यहाँ कहीं करता था जाके, अब वो मिट्टी में से कुछ होना, मेहनत करके देखना, कुछ उगते हुए देखना, अटैचमेंट हो जाती है गाइस, प्यार हो जाता है. तो ये अटैच होने लगे, ठीक है. दिस हैज़ ऑलरेडी बिन मेंशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये प्यार ठीक था, अगर कोई समझो आके कुछ उस पर करने लगा तो उसको मार ही डालेंगे. तो इसलिए क्या हुआ था भाई, कोई बीच में एडमिनिस्ट्रेटर था कि भैया मारना नहीं है, उसे सजा तो हम देंगे. इवेंचुअली विलेज एक्सपांडेड. तो पहले लैंड बहुत था गाइस, ऐसा नहीं सोचना आज के ऐसा नहीं, पहले लैंड बहुत था, जितना खेती कर लो ऐसा था. इवन अभी आज़ादी की जब हम लोग की लड़ाई चल रही ब्रिटिश ने, उसके पहले था, जितना लैंड कर सकते हो कर लो. इवन मैं अपने अपने आप लोग भी अपने ग्रैंडफादर सुन रहे हो कि जितना पहले करने के लिए बहुत था, जिसने ज़्यादा लैंड घस लिया तो उसका मतलब हो जाता था. तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, तो विलेज एक्सपांड होतेगा, खाना हो रहा था, पानी हो रहा था, पॉटरी था, लंबा लंबा पैसे बेच के पैसा ला रहे थे. तो घर में फैमिली प्लानिंग भी तो करेंगे ना, तो बेबी बच्चे भी ज़्यादा होते जा रहे थे. और घर गांव बड़ा चाहिए, घर बड़ा होगा. अलॉन्ग विद इट अवेयरनेस ऑफ कलेक्टिव लैंड होल्डिंग
एंड द विलेज बाउंड्रीज बिकेम प्रोमिनेंट। तो समझो ऐसे एक लोग थे, ऐसे एक गांव के, तो ऐसे कुछ और लोग भी सेटल होके एक जगह थे। तो ये लोग क्या देख रहे थे, जो बीच वाला लैंड था इस पे ये भी खेती कर रहा था, ये भी खेती करने को, तो मारा मारी का सिचुएशन आ गया। तो बोले भैया देखो, एक काम करो, तुम अपने गांव के लोगों की प्लस अपनी बाउंड्री बना दो, ठीक है, और हम अपने लोगों की बाउंड्री बना देंगे, आने जाने का रास्ता देखो ऐसा रहेगा। ये सब तो देखिए आज के जो सिनारियो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गए थे। जी हाँ, boundary village boundaries became prominent. Thus, it was felt that the village community had a natural right over the immediate territory around the village periphery. तो देखिए, पेरीफेरी मैंने भी बाहर की तरफ ही बनाया, क्योंकि अंदर तो लोग रह रहे हैं ना, और अंदर आप लोग को सेंटर में क्या था, कमेंट करिए चलिए। ये घर के सेंटर के, ये जो गांव थे, गांव के अंदर से गांव जो फैमिली के घर से, तो इसके अंदर ये बीच में क्या था, कमेंट करिए चलिए। ये खेती करने बाहर ही जाएंगे ना, तो बाहर कर रहे थे, बाहर फैलते फैलते ज़्यादा फैल रहे थे। अब बताइए दूसरा वाला गांव भी फैल रहा था, तो क्या होगा अब, मारामारी, विध्वंस। And this kind of awareness of a natural right over a particular region is known as a territorial territoriality। टेरिटोर क्या बोल रहा हूँ, टेरिटोरियलिटी क्या होती है, जैसे कि जो जोन पे मैं खेती कर रहा हूँ या जो जोन पे मैं रह रहा हूँ वो मेरी टेरिटरी है। तो ह्यूमंस ऐसे खेती करके कर रहे थे, या तो देखे रहेंगे ना आप लोग, खेती नहीं भी कर रहे, समझिए गांव का लोग खेती नहीं करते, तो एक कुछ निशानी डाल देंगे कि भैया मैं यहाँ पे पहुँच आया था और ये यहाँ पे मैंने कुछ किया है, तो वो निशानी भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे वो नहीं, ट्रेन के डब्बों में रुमाल फेंक दो तो वो सीट मेरी हो गई, अभी भी चलता है ना सब, तो उसी तरह से उस टाइम पे भी चलता था। रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स वर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू मैनेज कलेक्टिव रिसोर्सेज। तो अब ये गांव का खुद का देखिए, अब इसमें ये टेरिटरी बन गई, चलिए यहाँ बनाता हूँ, क्लियर करते हैं कि इसे, या समझिए गांव की टेरिटरी बन गई ऐसे, और ये दूसरे गांव की टेरिटरी बन गई, अब बीच में रास्ते बन चुके हैं, चलिए ठीक है। अब इसमें इंडिविजुअल की भी तो है, इंडिविजुअल की टेरिटरी इस तरह से हो चुकी है, इंडिविजुअल और विलेज की प्रॉपर्टी पूरी डिसाइड हो गई, टेरिटरी डिसाइड हो गई। तो आज गांव नाम देखो, बहरामपुर, मेरे गांव का नाम नहीं, मेरे गांव का नाम कुछ और ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, फिर आप लोग देख लोगे, कोई भी गांव ले लेंगे, चलिए मैं ले लेता हूँ फरीदाबाद, ऐसे ऐसे गांव बनने लगे, सबके नाम होने लगे। फिर इनको चलाने के लिए लॉ आने लगे कि भाई मारा मारी मत, बोला ना आपको कि लॉ आएंगे भैया, मारा मारी हो जाएगी ना अभी। तो देखिए हो रहा आज के समाज की दिक्कत है, हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं, सिर्फ लिखते वक्त ना ध्यान देना गाइस कि उतना स्टिफ नहीं था, कौन फॉलो करवाता था लॉ, कैसे मैनेज करते, यही जानना है हमको। तो नेक्स्ट लेक्चर में वही देख रहे थे ना, हड़प्पा में भी हमको मालूम नहीं है कि हड़प्पा में हुआ था कि कौन मैनेज था, लगे हमको लगता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी सिटाडेल के पास जो रहता था, वो लोग शायद से सबसे बड़े थे, वो लोग पंडित भी थे कुछ लोग, हमको क्लियर इन्फॉर्मेशन उस टाइम की ज़्यादा है नहीं गाइस, इसलिए हम लोग सिर्फ ना स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं। वाटर देखिए, कलेक्टिव रिसोर्सेज, वाटर सोर्सेज, क्राफ्ट डिपेंड्स ऑन इट, डिपेंडेंट ऑन इट, ट्रेड, कम्युनिटी लाइफ एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीज़ें जो होंगी लिंक होती जाएंगी, अब हर एक चीज़ लिंक होती जाएगी, जैसे वाटर है पीने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो किसका है, क्या वो सिर्फ किसी एक का हक है, या जिसने पानी भर के अपने घर में, देखिए कलेक्टिव भी था, लेकिन जो अपने घर में लेके चला गया वो उसका हो गया, सिंपल। तो consequently rituals and their detail gained at importance। अब आया देखिए, अब होने लगा ये सब, तो ठीक ठीक बढ़ते गए बढ़ते गए, कभी बारिश हुई नहीं तो, बारिश नहीं होती, ये लोग को ला के, अरे गॉड इज एंग्री विथ अस, तो ये लोग रिचुअल्स करने लगेंगे, ओम रंग हम भग्य हम बाहासा, तो इसी से खुशहाली, फिर भगवान को दान करेंगे भाई, अगर बारिश होगी तो अगली बार फेस्टिवल बिहू डांस बनेगा, जी हाँ बिहू बिहू सॉरी, तो बिहू डांस करेंगे वो लोग। बिहू डांस का इंपॉर्टेंस जानते हैं, इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स हैं दैट इज अराउंड एग्रीकल्चरल सोइंग और एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट, दो टाइम पे इंडियन फेस्टिवल बहुत होते हैं, यही जो होता है खुशी बांटने का तरीका, द नीड ऑफ मैनेजिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेड, रिचुअल्स, राइटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डेवलप। तो अब ये सब के बाद भैया रिकॉर्ड भी बनने लगा, अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये जो मैने अभी एडमिनिस्ट्रेटर है जो मैनेज कर रहा है, वो बोले भैया मैं अपने दिन में खेती कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो झगड़ा क्या समझाने में रह रहा हूँ, तो मेरे घर में खेती कौन करेगा। तो उसने बोला भैया पैसा दो आप मुझे, पैसा इन द सेंस अब मुझे भी कुछ माल दो अब,
मुझे कुछ माल दो, खाना दो, वो दो, तो क्या हुआ, पगार देना पड़ेगा। अब पगार कौन देगा, जो झगड़ा कर रहे हैं वो लोग या पूरे गांव वाले देंगे। सबका सब डिसाइड होने लगा, सबका सब धीरे धीरे। इट गेव राइज टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो एक भैया, अब ये मालूम पड़ा इनको पगार दे रहे हैं, घर पे 10 बजे तक सो रहे हैं, तो इनको बोले एक काम करो भैया, तुमको एक घर देते हैं, 8 बजे आके यहाँ बैठ जाया करो, चुप मार के आके बैठ जाया करो, ड्यूटी में निभाया करो, रात को 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी तुम्हारे, बीच में 1 घंटा लंच का देंगे। Such administrative centers attract large number of population, which includes officials, people from the various occupations. तो यहाँ पे भैया बैठ के खाने के लिए बहुत लोग की भीड़ लग गई कि चलो भैया भैया पगार मिल रहा है, कौन खेती में कुदाल मारेगा, ऐसा एक्स यूज करेगा, चलो बैठते हैं, थोड़ा दिमाग ही तो लगाना है। उस दिन देखा मैं तो पप्पू बहुत होशियार बन रहा था, लेकिन डिसीजन सही नहीं दिया था। जैसे अच्छा डिसीजन तो मैं दे सकता हूँ, ज़्यादा क्या करना है इसमें। As a result, periphery of the original settlement kept expanding and cities came into being. Cities क्या होते हैं, हमने 4 क्राइटेरिया देखे थे। गांव से बहुत बड़ा होता है, 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे क्या रहता है, रिटर्न रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे कॉइन चलता है, और वहाँ पे एक म्यूनिसिपैलिटी होती है। व्हाट इज म्यूनिसिपैलिटी, यही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। कहाँ गया ये। Thus began the process of urbanization in Neolithic age. Began, जैसे कि Mesolithic में what began? Village formation. Where it ripened after Mesolithic in the Neolithic. यहाँ हड़प्पा में होगा। In this next lesson we will learn about the first cities of India, the भारत, हिंदुस्तान हमारा। चलो गाइस एंड लेक्चर को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।